तो देखिए, एनडीए गठबंधन की ओर से कल सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में 17 सीटें, जदयू अपने खाते में 16 सीटें, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट दी गई है। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं, क्योंकि जिस वक्त एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान की जा रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा रामविलास और हम पार्टी के प्रतिनिधि अथवा नेता उस वक्त वहां मंच पर मौजूद थे। पर आरएलएम का ना कोई प्रतिनिधि और ना ही खुद उपेंद्र कुशवाहा वहां मौजूद थे। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर थी कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच सकते हैं, पर एनडीए के सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे इस बात को लेकर समझा जाए कि सीट शेयरिंग से उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट दिख रहे हो। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कई सीटों पर तैयारी कर रही थी, क्योंकि इस बात को लेकर भी संकेत मिले थे। जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रही थी, उस वक्त यह साफ हो रहा था कि लगभग 3 से ज्यादा सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती हैं, क्योंकि 2019 में 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी थी और ऐसे में इस चीज को लेकर साफ था कि 3 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पर उपेंद्र कुशवाहा के खाते में मात्र 1 सीट आया, जो काराकाट सीट है। और ऐसे में तैयारी काराकाट के अलावा जहानाबाद, सिवान, सीतामढ़ी कई सीटों पर की जा रही थी। चूंकि सीतामढ़ी सीट से लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि उनकी पार्टी से माधव आनंद चुनाव लड़ सकते हैं, जहानाबाद से डॉक्टर रणविजय कुमार लड़ सकते हैं, सिवान सीट से भी उनके पार्टी से नेता लड़ सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं झटका लगा है, जिस वजह से वो महागठबंधन के साथ संपर्क कर सकते हैं। महागठबंधन से संपर्क कर उनके साथ भी जा सकते हैं और एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ सकते हैं। इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि देखना अभी दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन से खुश होते हैं या नहीं, संतुष्ट होते हैं या नहीं। चूंकि 1 सीट मात्र दी गई है, वह भी काराकाट सीट। देखना होगा आगे की जो सीटों पर तैयारी की गई है, जिसमें सीतामढ़ी, जहानाबाद, सिवान, क्या उन सीटों पर भी किस तरह से चुनाव लड़ने की रुख की जाती है या नहीं की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट नहीं दिख रहे, इस बात को लेकर साफ संकेत मिल चुके हैं। एनडीए गठबंधन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खुद ना उनका कोई प्रतिनिधि वहां नजर आते हैं, और दूसरी ओर जहां सोशल मीडिया की ओर से ना ही कोई पोस्ट किया जाता है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान कई पोस्ट अब तक डाल चुके हैं। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।